हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग 100 झारखंड जीके पर ध्यान देंगे और अपनी तैयारी को जांचेंगे। चूंकि सहायक आचार्य भर्ती आपका होने जा रहा है और बहुत जल्द विज्ञापन इसका जारी किया जाएगा, तो इस पर आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? देखिए, इस डेट को जो है यहाँ पे देख सकते हैं 1700, सब 1700 से स्टार्ट है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो आपको रट लेना है 1767। ठीक है, ये देखिए जीके जो है ये रटना ही पड़ेगा। बार बार आपको देखने से कोई भी चित्र जो है मानसिक पटल पर बैठ जाता है। ठीक है, तो 1767 झारखंड में ढाल विद्रोह होने का ये डेट है। उसके बाद है झारखंड में पहला जनजातीय विद्रोह का नाम। देखिए, झारखंड में पहला जनजातीय विद्रोह, इसको तो बिल्कुल रट जाना है, इसको कुछ सुनना जानना नहीं है। ढाल विद्रोह, ढाल विद्रोह जो है पहला जनजातीय विद्रोह है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको रट ही जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न है, पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? पहाड़िया विद्रोह, ठीक है, पहाड़िया विद्रोह में महेशपुर की रानी ने सहायता प्रदान किया था। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य की संथाल जनजाति, राज्य की संथाल जनजाति कौन सा कार्य करती है? संथाली लोग क्या करते हैं? तो इसमें जो है ये बर्तन बनाने का काम है। जो ये संथाली जनजाति है ये बर्तन बनाने का ही कार्य करती है। इसका मुख्य रूप से पेशा जो है बर्तन बनाने का ही है। ठीक है ना, तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए, ये प्रश्न आपका आ रहा है, झारखंड में किस जनजाति का जुआ गिरह गतियोरा के नाम से जाना जाता है? ये तो एकदम विशेष, सबको जानते होंगे, मुंडा जनजाति। नहीं जानते हो तो याद कर लीजिए, मुंडा जनजाति का जो जुआ गिरा है गतियोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राउत, मांझी, भोक्ता, खरवार, देनवारी, महतो आदि किसकी उपजातियाँ? देखिए, एक खरवार की उपजातियाँ। ठीक है, खरवार से ही ये सारे इसके उपजाति बने हैं। ठीक है, चलिए बिरहोर जनजाति किससे संबंधित है? तो बिरहोर आप नाम से ही जान रहे हैं, सदानी नहीं हो सकता, हिंदू नहीं, भील नहीं, ये आदिम जनजाति है। ठीक है दोस्तों, ये आदिम जनजाति है बिरहोर। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है? ठीक है, बहुत सारे जनजाति में गोत्र प्रथा है, लेकिन गोत्र प्रथा किसमें नहीं? बिजिया, सौरिया, बेदिया, चेरी। इसमें राइट आंसर आपका होगा सौरिया। सौरिया में गोत्र नहीं है, ये गोत्र प्रथा का इसमें नहीं है, कहीं पर जिक्र नहीं है। गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है? ठीक है, गोनोंग किस जनजाति में वधु मूल्य प्रथा? देखिए, वधु मूल्य के रूप में लिया जाता है और उसको जो है गोनोंग नाम दिया जाता है। ये जो है हो जनजाति में, ठीक है ना, हो जनजाति में ये प्रथा मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत? ठीक है, तो कमावत जो है भूमिज में, ये याद रखना पड़ेगा। ये सिर्फ देखिए जीके जो है रटना ही पड़ता है। भूमिज जनजाति में कमावत बोला जाता है श्राद्ध को। ठीक है ना, अगला है, किस जनजाति में दो वंशानुगत पंचायत मादी एवं गोड़ी होती है? वंशानुगत पंचायत, ठीक है, मादी और गोड़ी। देखिए इसमें होता है बिजिया में। ठीक है, बिजिया जनजाति याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? देखिए, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो इसमें जो है गोंड, गोंड मीन्स होता है इकट्ठा। ठीक है ना, गोंड मीन्स ही संयुक्त परिवार, तो भाई बंद गोंड में। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा आपको। चलिए इसके आगे वाले प्रश्न कर लेते हैं हम लोग। किस जनजाति में बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? किस जनजाति ने बांस को अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है? ये देखिए महली। ठीक है, बांस, एक ध्यान रखिएगा, ये जो है घर बनाने, महली मीन्स घर, महली में महल मत, एक थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिए। तो इसमें बांस से महल बनाया जाता है ना, तो बांस को मूल केंद्र अर्थव्यवस्था के लिए इसको मान लिया गया है। ठीक है, चलिए झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया?
ठीक है ना। देखिए ये 1952 में, ठीक है, ये 1952 ईस्वी में आपका नियंत्रण में लाया गया निजी वन को, ठीक है। उसके बाद आपका प्रश्न है यहाँ पर, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 275 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु बढ़ावा दिया गया है, 275 अनुच्छेद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो ये आपका जो है अनुच्छेद 23-24 में, ठीक है, 23-24 याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक अधिकार का वर्णन 23-24 अनुच्छेद नंबर 23-24 में, ठीक है। उसके बाद है, वीर रस से परिपूर्ण किस गीत में जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है? ठीक है, वीर रस से परिपूर्ण किस गीत में जीवन प्रसंगों का, ठीक है, जीवन प्रसंगों का, तो इसमें है लोरी गायन से, ठीक है, लोरी गायन से। किस गीत में? तो लोरी गायन से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? किसी का जन्म यदि होता है और उत्सव मनाया जाता है तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। देखिए ये पवंडिया नृत्य किस लोक नृत्य को है ना, तो पवंडिया लोक नृत्य को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में तेतुलिया उष्ण जलकुंड स्थित है? तेतुलिया उष्ण जलकुंड ये धनबाद में है, ठीक है ना, तेतुलिया उष्ण जलकुंड स्थित है धनबाद में। उसके बाद प्रश्न नंबर 20वां है, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? ये तो सभी को जानते होंगे कि संथाली जो है झारखंड में सबसे अधिक जनसंख्या में है, ठीक है ना। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 21 है, देखिए प्रश्न नंबर 21, संथाली जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? देखिए विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है जोग मांझी कहा जाता है, ठीक है, जोग मांझी। अब यहाँ पे 2 जोग मांझी है, देखिए खोटा और ये झारखंड के, इसमें से आपको जो है अंतस्य या ज ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्या है? जोग मांझी, ज वाला, ठीक है ना। चलिए उसके बाद झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए संथाली के बाद उरांव, ठीक है, संथाली के बाद उरांव है दूसरे नंबर पर, ठीक है। उसके बाद झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? देखिए एक पत्नी, दूसरा आप नई विवाह कर सकते हैं, उरांव में, ठीक है ना, उरांव में याद रखिएगा ये पत्नी। 24 नंबर है, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? एक पत्नी विवाह जो अभी हमने प्रश्न इसको डाला था, शायद इसमें डबल प्रश्न दिया गया है, ठीक है, उरांव है। अब देखिए झारखंड की वह जनजाति जिसमें मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है, उरांव में ही, उरांव जनजाति में जो है मुर्दों को जलाने और दफनाने दोनों का ही प्रचलन है, ठीक है। 26 नंबर में है, निम्न में से किस जनजाति में पंचायत को पंचेरा कहा जाता है? पंचायत को पंचेरा, उरांव जनजाति में ही पंचायत को पंचेरा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर है, झारखंड की जनजाति में गांव के प्रधान को महतों के अलावा क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए गांव के प्रधान को पाहन कहा जाता है, ठीक है, पाहन याद रखिएगा, पाहन कहा जाता है। झारखंड में किस जनजाति के युवक युवतियों प्रमुख संस्था धुमकुड़िया, किस जनजाति के युवक युवतियों का प्रमुख संस्था? उरांव में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, धुमकुड़िया है प्रमुख संस्था, युवक युवतियों का प्रमुख जो संस्था धुमकुड़िया है, उरांव जनजाति में ही ये प्रसिद्ध है, ठीक है, धुमकुड़िया। अब है धुमकुड़िया उरांव युवक युवतियों का प्रमुख संस्था है जिसे कहा जाता है उरांव जोख अप्पा, उरांव जोख अप्पा, ठीक है। धुमकुड़िया उरांव युवक युवतियों की प्रमुख संस्था है, ये बात ठीक है, जिसे एक दूसरा नाम दिया जाता है उरांव जोख अप्पा, उरांव जोख अप्पा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा।
झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंगबोंगा है? देखिए सिंगबोंगा जो है किसका है, तो सिंगबोंगा जो है मुंडा का प्रधान जो है देवता है वो क्या है, सिंगबोंगा, मुंडा जनजाति का। अब गतियोरा किस जनजाति का युवा गिरा? इसी का उल्टा प्रश्न जो अभी पहले बताए थे, मुंडा जनजाति का, ठीक है ना, मुंडा जनजाति का। 32वां प्रश्न है, कोरबा एक कोरियन जनजाति, कोरबा एक कोरियन जनजाति, इस जनजाति का जनजीवन किन लोगों से मिलता है? ठीक है, किन लोगों से मिलता है कोरबा का? तो मुंडा और संथाल से, मुंडा और संथाल से। कोरबा एक कोरियन जनजाति है, इस जनजाति का जनजीवन किन लोगों से मिलता है? तो मुंडा और संथाल से, ठीक है ना। ये प्रश्न है, देनवारी, भोक्ता मांझी, राउत किस जनजाति की उपजातियां? अभी हमने बोले थे कि खरवार का, ठीक है, घरवार की। एक दूसरा प्रश्न डबल रिपीट है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, आपका रिवाइज हो रहा है। बिरहोर जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? तो बिरहोर, देखिए कैमूर पहाड़, कैमूर के पहाड़ों में ही बिरहोर जनजाति सबसे अधिक पाए जाते हैं, ठीक है, कैमूर के पहाड़ बिरहोर जनजाति। अभी यहाँ पे है उथलुस और जागहिस किस जनजाति के दो ही वर्ग हैं? उथलुस और जागहिस, ठीक है, तो ये बिरहोर, देखिए बिरहोर में उथलुस और जागहिस दो वर्ग हैं, ठीक है, बिरहोर में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में सबसे पहले डायन बिसाही पर ध्यान दिया जाता है? पुरुष को वैद एवं स्त्री को डायन कहते हैं, किस जनजाति में? देखिए ये बहुत ही बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है खड़िया जनजाति में, ठीक है ना, डायन बिसाही पर पुरुष को वैद और स्त्री को डायन कहा जाता है, ठीक है। ये जो खड़िया जनजाति में इस प्रथा का प्रचलन है। अब ये है, झारखंड की बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो, खरवार नामक जनजाति स्वयं को क्या मानती है? देखिए ये जो है जनजाति बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो, खरवार नामक जनजातियां स्वयं को क्या मानती है? देखिए ये लोग जो है, ये लोग हिंदू राजपूत मानते हैं अपने आप को, ठीक है, हिंदू राजपूत, समझ गया ना। बथुड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार नामक जनजातियां स्वयं को मानते हैं हिंदू राजपूत, ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्न में से आदिम जनजाति कौन सी है? आदिम जनजाति देखिए इसमें परहिया, असुर, सबर, बिरहोर, ये तीनों जो है ये उपरोक्त सभी होगा इसमें आदिम जनजाति, ठीक है। परिया, असुर, सबर, बिरहोर, ठीक है, सभी जो है आदिम जनजाति हैं। चलिए, कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से नहीं है? ठीक है, कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से नहीं है? चेरो का है, उरांव का है, खरवार का भी है, ठीक है, ये तीनों का है। सौरिया पहाड़िया जनजाति का नहीं है क्योंकि ये यादिम जनजाति के अंदर आता है, ठीक है। चलिए 40 में, बेदिया जाति के लोग निवास करते हैं। बेदिया जाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? देखिए लोहरदगा, स्वर्णरेखा घाटी, पाकुड़ क्षेत्र, ये निवास करते हैं हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र में, ठीक है। बेदिया जाति के लोग हजारीबाग सभी को जानते हैं, तो ये है बेदिया जाति के लोग हजारीबाग के जिले बड़का काना क्षेत्र में निवास करते हैं। मादी व गोडी किस समुदाय की दो वंशानुगत प्रमुख पंचायतें हैं? माडी और गोडी किस समुदाय की दो वंशागत? तो ये बिझिया की है, ठीक है, बिझिया, मादी व गोडी, ठीक है। देखिए यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। झारखंड की किस नदी से देवघर में पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए? किस नदी से? ठीक है, कोलाजार, यहाँ पे कोलाजार नदी होगा, ठीक है ना, कोलाजार नदी से पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। 43 नंबर है, झारखंड के किस स्थान को कांसे का एक प्याला मिला है? किस स्थान को? तो लोहरदगा को कांसे का एक प्याला मिला हुआ है, ठीक है, लोहरदगा में। उसके बाद है 44 नंबर, कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी किस स्थान पर मिली है? कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी, देखिए ये मूरद में मिला है, ठीक है, मूरद, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के प्रचारू पहाड़ में है, यह स्थान झारखंड के किस जिले में है? तो देखिए ये जो है हजारीबाग जिले में, ठीक है, हजारीबाग
जिले में। 46 नंबर में रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? देखिए, रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये जो है डी.एन. मजबूदार, ठीक है। कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? ये हो है, हो जनजाति कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति है, ठीक है ना। 48 नंबर, तिलका मांझी ने कहाँ पर आक्रमण किया था? तिलका मांझी भागलपुर में आक्रमण किए थे, ठीक है ना। चलिए, 49 नंबर में 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा था? 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा था? तो देखिए, ताना भगत आंदोलन, ठीक है, ताना भगत आंदोलन। और ये 5वां नंबर, झारखंड की किस बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? मतलब कहाँ पे? ये जो कहाँ पे झारखंड में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर? तो ये रांची में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम आपको 50 प्रश्न करवाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसको आप जो है अवश्य याद कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यदि चैनल पर नए हैं तो। जय हिंद, वंदे मातरम।